हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा का स्पेशल टेस्ट सीरीज 2024। तो आज हम लोग सेट नंबर 4 का डिस्कशन करने वाले हैं और इसका हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग इस सेट का कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन में कहा गया कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। ऑप्शन है अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर या असंगठित क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र एक बहुत बड़ी समस्या है। निम्न में से किस एक से समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है? राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर को बढ़ाकर इसकी समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध जेनेटिक उद्योग से है? तो कृषि का संबंध जेनेटिक उद्योग से है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब आरंभ किया गया? राष्ट्रीय बागवानी मिशन मई 2005 में आरंभ किया गया था। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना वर्ष 1965 ईस्वी में किया गया था। छठा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एनजी रंगा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 2 सही है। बख्त खां कौन है? तो बख्त खां महात्मा गांधी की जान बचाई थी और यह 69वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जो बिहार के 3 कठिया प्रथा से संबंधित है, जिसमें अंग्रेजी 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करने के लिए जबरन कहते थे। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए बिहार आने के लिए राजकुमार शुक्ल ने उन्हें राजी किया था। इसके बाद से फिर 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 ईस्वी में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के बहिष्कार करते हुए 1928 ईस्वी में हो गया था। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सबसे अधिक था? तो वह गुजरात का था। गुजरात के अधिक लोग थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च को स्टार्ट किया गया था, यानी नमक सत्याग्रह का आरंभ किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को इसका समाप्त कर दिया गया। नमक कानून को नमक बना करके इस कानून को तोड़ दिया गया और 6 अप्रैल 1930 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। इसमें कुल 78 अनुयायी थे और गांधी जी को मिला करके 79 अनुयायी थे और जो इसमें जो यात्रा किया गया वह 322 किलोमीटर की यात्रा किया गया था। आगे है, निम्नलिखित में किसने कहा ब्रिटिश शासन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो यह कथन के.एम. पणिकर का है। ऑप्शन ए सही है। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए वह कौन सा वर्ष था? तो वह 1943 ईस्वी का था। ऑप्शन बी सही है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन होते थे? तो बंजारा जो सामान्यतः व्यापारी वर्ग के लोग होते थे। आगे देखिए 12 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत कथन है? तो दाम ताम्रपत्र मुद्रा बिल्कुल सही है। देसाई राजस्व अधिकारी होता था, सही है। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, यह भी सही है। जरीब एक प्रकार का कर था, यह बिल्कुल गलत है। इसका तो 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था? अकबर के द्वारा 1576 ईस्वी में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। आगे 14 नंबर, संस्कृति के कवि और नाट्यकार कालिदास का उल्लेख किस में किया गया है? कालिदास का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहुल अभिलेख में किया गया है। आगे 15 नंबर, गंधार कला शैली एक संश्लेषण यानी किसका मिश्रण है? गंधार कला भारतीय तथा यूनानी कला का मिश्रण है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 330 में किया गया। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया है। यहीं अगर बात करें अनुच्छेद 331 का, तो इसमें लोकसभा के आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका उल्लेख 331 में किया गया है, लेकिन संविधान संशोधन 104 के तहत इसे खत्म कर दिया गया है। अब आंग्ल भारतीय को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 333 में विधानसभा में आंग्ल भारतीय को विधानसभा में मनोनीत करने का उल्लेख किया गया है। 17 नंबर है कि वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसे कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 18 नंबर में है कि एक में कथन और कारण दिया गया है। कथन है कि भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है, बिल्कुल सही है।
भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है, यह भी सही है। तो आपका कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? यह 99वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 20 नंबर में है, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? यह न्यायमूर्ति एएस आनंद के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन 2 सही है। यह 21 नंबर क्वेश्चन है और इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आह्वान कर सकता, बिल्कुल सही है। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल गलत है। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलाना आवश्यक हो। तो इसमें से 1 और 3 बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 3 सही है। आगे देखते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है? तो वेद आपका वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। ऑप्शन ए सही है। आगे 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसे सर्प चित्रकला भी कहा जाता है? मंजूषा चित्रकला को सर्प चित्रकला भी कहा जाता है। नागद, द्रविड़ और बेसर क्या है? ये तीनों भारतीय मंदिर वास्तुकला के 3 प्रमुख प्रकार है, तो ऑप्शन 3 सही है। 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की विशेषता बताता है? उनके पास भव्य महल और मंदिर थे, बिल्कुल गलत है। वे पुरुष और स्त्री दोनों प्रकार के देवताओं की पूजा किया करते थे, यह बिल्कुल सही है। वे बुद्ध हेतु स्वचालित रथों का प्रयोग करते थे, बिल्कुल गलत है। तो इसमें केवल कथन 2 सही है। आगे 26 नंबर, कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों के सीमा पर स्थित है वह कौन सा 2 राज्य है? कार्डमम की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और इसी को इलायची के पहाड़ी भी कहा जाता है। आगे 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? बिहू असम का लोक नृत्य, बिल्कुल सही है। पोंगल तमिलनाडु का, यह भी सत्य है। बैसाखी पंजाब का, यह बिल्कुल सही है। और ओणम आंध्र प्रदेश, बिल्कुल गलत है। ओणम जो है यह केरल राज्य का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास, चिनाब और रावी, ये तीनों का उद्गम भारत में है और सतलज का उद्गम भारत से बाहर तिब्बत क्षेत्र में है जो चीन का पड़ता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? इसका कारण समुद्र तथा स्थल का विभेदित तापमान यानी उनके तापमान का अंतर है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे देखिए 30 नंबर है, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखा गया वो उसका नाम क्या है? तो वह है भारती। ऑप्शन 2 सही है। 31 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किसका सुमेलन गलत है यानी सही मिलान नहीं है? डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री थे, बिल्कुल सही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एयरोनॉटिक्स थे, यह भी सही है। डॉक्टर डीएस कोठारी का संबंध भौतिक से, यह भी सही है। और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का संबंध भूगर्भ शास्त्र, बिल्कुल गलत है। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है, इन्हें हरित क्रांति का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो इन 4 को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर में, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? यह आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 33 नंबर है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है उस तत्व के वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या तो अलग हो लेकिन उसकी परमाणु संख्या समान हो, उसे समस्थानिक कहा जाता है। इसका ऑप्शन 20 सही है। संभारिक उसे कहते हैं जिसके द्रव्यमान संख्या तो समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होता है। चलिए आगे देखते हैं, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो शहद की मक्खी का विष यानी मधुमक्खी का विष अम्लीय होता है। ऑप्शन ए सही है। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन बहुविधीय बंध का बना होता है। ऑप्शन 2 इसका सही है। अगला है कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तक निम्न में से कौन सा है? तो हो जाएगा CS। फेफड़ा का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? फेफड़ा का सफेद कैंसर एस्बेस्टस के कारण होता है। ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए 38 नंबर, कीटभक्षी पादप का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? इसका उदाहरण नेफेथीज है। पुआ घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? पुआ घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। पुआ घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। आगे 40 नंबर की कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपने प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन
किसका है? तो यह न्यूटन के प्रथम गति नियम से स्पष्ट होता है। कोई वस्तु जब वो स्थिर है, वो स्थिर ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यह न्यूटन के प्रथम गति नियम से परिभाषित होता है। 41 नंबर है, किसी वस्तु के संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? देखिए, संवेग का फॉर्मूला P बराबर mv होता है। अगर आप संवेग को दुगुना करेंगे तो इसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। यह क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया कि इसमें फॉर्मूला कोई लॉजिक का कोई जरूरत ही नहीं है, बस ऐसे ही कि संवेग दुगुना तो गतिज ऊर्जा 4 गुना। यह रेलवे, SSC या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आगे देखिए, होशकियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित किया गया है? या यशवंत व्यास के द्वारा संकलित किया गया है। आगे 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप यह प्राथमिक समूह का है। ऑप्शन 2 सही है। आगे 44 नंबर, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? सोनपुर मवेशी मेला बिहार में है, यह बिल्कुल सही है। यह हरियर क्षेत्र में पड़ता है, जो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, जो राजस्थान का अजमेर में है, और यहाँ एकमात्र भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में ही है। अम्बुबाची का मेला अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल गलत है। अम्बुबाची का मेला असम राज्य में है, और सूरजकुंड मेला हरियाणा में लगता है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 46 नंबर है कि पहले युवा ओलंपिक खेल का आरंभ कहाँ किया गया? इसका पहला आरंभ सिंगापुर में किया गया था। सार्क की स्थापना कब किया गया? सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया, और इसका मुख्यालय काठमांडू में है, जो नेपाल में पड़ता है। और सार्क में 8 देश है, और कौन कौन है? तो पहला है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। आगे है कि बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो यह हेलेन केलर के से जीवन से प्रभावित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे 49 नंबर की हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया? तो सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। अगला है और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही डिजिटल डिटॉक्स पहल किस राज्य से जुड़ी है? तो इस पहल का संबंध कर्नाटक राज्य से है। तो चलिए दोस्तों, हमारा सेट नंबर 4 यहाँ पर समाप्त होता है। इससे पहले कि अगर आप सेट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए, सभी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।